तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई चल रही होगी। क्लास 12 केमिस्ट्री में हम लोगों ने इससे पहले वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन क्या होता है इसका डिस्कशन किए थे। आज हम लोग चर्चा करेंगे क्वथनांक में उन्नयन क्या होता है। क्वथनांक में उन्नयन आज ये समझेंगे। चैनल में आ गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस सेशन को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो हम लोगों ने हिमांक जो होता है वाष्प दाब में अवनमन देख लिया। अभी हम लोगों के पास जो टॉपिक है वो है क्वथनांक में उन्नयन। क्या होता है क्वथनांक में उन्नयन? तो आप ये समझिए, जब किसी शुद्ध विलायक को हम अवाष्पशील विलयन में मिलाते हैं, या आप ये समझिए विलयन में जब हम अवाष्पशील विलायक मिलाते हैं तो उसका जो तापमान होता है वो बढ़ जाता है। उसी को हम लोग कहते हैं हिमांक क्वथनांक में उन्नयन। ठीक है, परिभाषा लिखते हैं। ठीक है, विलयन का ताप क्या होता है, बढ़ जाता है। तो इस प्रक्रिया को हम लोग क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं। तो ये रहा आप लोगों के पास क्वथनांक में उन्नयन का परिभाषा। अब थोड़ा सा समझिएगा, यदि हम क्या करें, आपके पास शुद्ध विलायक का क्वथनांक हम डेल नॉट टी नॉट बी माने तो ये हम लोगों के पास शुद्ध विलायक। इसी प्रकार विलयन का जो आपके पास क्वथनांक है, विलयन का क्वथनांक हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो इसे हम लिख सकते हैं टी बी। ओके, अब याद रखिएगा, जो आपके पास शुद्ध विलायक होता है उसका वाष्प दाब जो होता है उसका क्वथनांक कम होता है और जो आपका विलयन का क्वथनांक है वो अधिक होता है। तो आपका टी बी नॉट जो होता है या टी बी जो होता है ये अधिक होता है टी बी नॉट से। क्लियर? तो इस स्थिति में हम जो आपके पास क्वथनांक में परिवर्तन, ठीक है, क्वथनांक में परिवर्तन डेल टी मान के चले तो ये डेल टी बराबर होगा आपके पास टी बी माइनस का टी बी नॉट। ओके, ये जो फॉर्मूला है वो आपको पता है। अब यही अगर हम मोल के लिए निकालें तो मोल के लिए होता क्या है, जो आपके पास बॉइलिंग पॉइंट होता है डेल टी बी जो होता है ये समानुपाती होता है आपके पास एम के। तो डेल टी बी समानुपाती होता है एम के। अब ये जो होता है आपके पास मोल के लिए होता है। यहीं से अगर समानुपाती चिन्ह हटा दिया जाए तो क्या होगा, डेल टी बी बराबर हम ये मान सकते हैं के एम जो होगा इनटू का एम, जहां ये जो होगा आपके पास
स्थिरांक होता है, स्थिरांक। तो ये हम लोगों के पास क्या होता है, जो कथनांक होता है उसमें उन्नयन, जो ताप बढ़ता है उसका डेफिनेशन होता है, ठीक है। नेक्स्ट इसी में आपके पास टॉपिक आता है, जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है अवनमन। कहने का मतलब क्या है? हिमांक में अवनमन कहने का मतलब ये, जब आप किसी वाष्पशील द्रव में आप अवाष्पशील शुद्ध विलायक डाल दीजिए तो उसका जो तापमान होगा वो कम हो जाएगा, तो इसी कमी को हम लोग हिमांक में अवनमन कहते हैं। तो ये हम लोगों के पास हिमांक में अवनमन की परिभाषा फ्रीजिंग पॉइंट है। अब फिर से यहाँ जो आपके पास जो होता है वो ऐसे ही हम निकाल सकते हैं, इसके लिए भी शुद्ध विलायक का क्वथनांक आप डेल टी एफ मान के चल सकते हैं। ये आपके पास बराबर होगा टी नॉट एफ के, और ऐसे ही विलियन का जो आपके पास क्या होगा, विलियन का हिमांक जो होगा वो टी एफ होगा। तो यहाँ से परिवर्तन, तो डेल टी एफ फ्रीजिंग निकाले तो हम लोगों के पास टी नॉट या टी एफ माइनस का आपके पास होगा टी नॉट का एफ, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है फ्रीजिंग पॉइंट के लिए। अब ये भी जो होता है आपके पास मोल के समानुपाती होता है, तो डेल टी एफ समानुपाती हो जाएगा एम के। यहाँ से आप एक कांस्टेंट निकाल सकते हैं, तो डेल टी एफ इज इक्वल टू आपको के एफ इंटू का एम मिलने वाला है, जहाँ ये हिमांक स्थिरांक होता है। तो ये रहा हम लोगों के पास क्वथनांक में उन्नयन और हिमांक में अवनमन की जो परिभाषा होता है उसके अकॉर्डिंग आपका कैलकुलस, ठीक है। तो ये आप अच्छे से करिए, और इसका आगे जो होता है वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।